हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप वैकेंसी जोन में। आज बात करने वाले हैं दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। इसमें टोटल सीट 935 वो है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस पोस्ट का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ठीक है, इसके बारे में इसका नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसका भी आपको हिंट बता दिया जाएगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या तो थोड़ा देर वीडियो में बने रहिए। इसमें सारा जानकारी जो है सके आपको बताया जाएगा। सबसे पहले देख सकते हैं इसमें टोटल सीट का बंटवारा जो है अपने अपने कैटेगरी के अनुसार कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल सीट जो है ये 935 को है, जिसमें अपना अपना कैटेगरी, जैसे अनारक्षित में टोटल 374 को पोस्ट है और महिलाओं के लिए 131 को रिजर्व है। यहाँ पर महिलाओं को जो 35% रिजर्वेशन मिला है वो इसमें लागू है। महिलाओं को 35% रिजर्वेशन कहने का मतलब है कि जिस भी कैटेगरी के महिला हैं उस कैटेगरी में जितना भी सीट होगा उसका 35% महिलाओं को मिलेगा। मान लीजिए अगर अनरिजर्व में यहाँ पर 100 सीट है टोटल, तो 35 को सीट जो है महिलाओं पर रिजर्व है और यहाँ पर 75 को सीट जो होगा इसमें पुरुष भर सकते हैं। ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए। यही रूल जो है कि 35% का सभी कैटेगरी में 35% महिलाओं का आरक्षण जो है वो लागू होगा। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मूल वेतन जो है, यहाँ पर प्रारंभिक वेतन लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा, जिसमें 29,200 रहेगा। प्लस में इसमें टीए डीए एचआरए वगैरह मिला के बहुत सारा हो जाता है, करीब करीब 12,000 प्लस आप मान लीजिए कि आपको प्रारंभिक वेतन में ऐड करके मिलेगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। स्नातक या समकक्ष कहने का मतलब है कि आपको बीए, बीएससी या बीकॉम या बीटेक या बीएससी कोई भी किए हैं तो वो भर सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मेडिकल फील्ड से हो, चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स, कोई भी वो बीए अगर किए हो, बैचलर डिग्री हो, तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उम्र सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम उम्र 21 रखा गया है दोस्तों, और अधिकतम उम्र जो है अलग अलग रखा गया है। जैसे अधिकतम अनारक्षित जो पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वर्ग जो पुरुष और महिला हैं उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए यहाँ पर 42 वर्ष रखा गया है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब है कि एसटी, और ये जो अनुसूचित जाति कहने का मतलब है कि एससी, और जनरल ओबीसी को यहाँ पर समझ ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें उम्र का जो है कि छूट भी मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर 5 साल का छूट यहाँ पर जो है कि मिलने वाला है, नियमित जो लागू होता है उस तरह से लागू होगा। यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, यहाँ पर चयन प्रक्रिया होगा कि नियुक्ति हेतु सुयोग्य जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको पास होना पड़ेगा। इसके लिए कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है, ये साफ साफ यहाँ पर दिया गया है कि इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया गया, बस एक एग्ज़ाम है वो निकाल लीजिए, आपका नौकरी पक्का है। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी चाहिए दोस्तों। प्रशासन विभाग के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं जो सामान्य वर्ग हैं उनको 40%, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको 35%, और जो अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं उनको यहाँ पर 34% लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। 34-35% का मतलब कहने का समझ ही गए, आपको अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो आपको 35 नंबर लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे दिया जाएगा उसका भी यहाँ पर दे दिया गया है। सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता, यहाँ पर 3 तरह का क्वेश्चन रहेगा। सामान्य भाषा में 2 प्रकार का रहेगा, यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी 30 नंबर से रहेगा, और सामान्य हिंदी जो है वो 70 अंक से रहेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। टोटल प्रश्न हो गया 100, और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा। कुल अंक की बात करें तो 100 रहेगा, यानी ये क्वेश्चन पर 1 मार्क्स
रहेगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 30 है, जो कि लैंग्वेज बेसिस पर क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, ये आपको होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों सामान्य अध्ययन, जो कि जीएस होता है। उसके लिए आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। फिर सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड में आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 2 घंटा और 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव ही रहेगा, यानी 4 प्रश्न है गलती तो मतलब 4 प्रश्न गलती किए तो आपका जो सही होगा क्वेश्चन उसमें से 1 मार्क्स का जो प्रश्न का रखा जाएगा वो काट लिया जाएगा। और यहाँ पे 1 ही रखा गया है, यानी 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पर ऊपर भी दिया हुआ है। यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया गया है डिटेल और टॉपिक वाइज, जैसे सब पाठ्यक्रम में सामान्य भाषा में आपको सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, इस तरह के को प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास, ये सब आपको पूछा जाएगा। सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड जो कहते हैं, इसमें मैथ से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें संख्या पत्ती पूछा जाएगा, पूर्ण संख्या, अभिकलन, दशमलव, ये सब टॉपिक्स है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये डिटेल समझिए तो आपको दिया गया है क्वालिफिकेशन के लिए सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर आरक्षण जो लागू होता है वो बिहार में उस तरह से यहाँ पर लागू रहेगा, उसके लिए कोई यहाँ पर है नहीं। बाकी आप डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट आपको देने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर ओबीसी होंगे, ओबीसी में तो अपना एनसीएल लगाइएगा, और एससी एसटी सर्टिफिकेट होगा तो लगाइएगा, ताकि आपको आरक्षण सही से मिल सके। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट हो आपको देना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंट बताने में थोड़ा टाइम भी जाएगा और डॉक्यूमेंट बताने में कोई है नहीं दिलचस्पी वहाँ से। यहाँ पर बात करें दोस्तों कोड, जब आप ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर अपना कोड मांगा जाएगा जाति का। जैसे अनरिजर्व का कोड रखा गया है एक, उसी तरह शेड्यूल कास्ट जो है उनको यहाँ पर कोस्ट 2 रखा गया है, और अनुसूचित जनजाति हैं जो उनके लिए 3 रखा गया है। इसी तरह सारे जो अपना अपना कैटेगरी है उन लोगों का अलग अलग यहाँ पर कोड रखा गया है, जो आपको फॉर्म भरते समय मांगा जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी यानी कि विकलांग आते हैं वो सर्जन या सीएमओ या सर्जन से अपना विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाएंगे तभी मान्य होगा, अन्यथा कहीं से बनवा लेंगे तो मान्य नहीं होगा। सर्जन कहते हैं मतलब कि जिला में अपना होता है सिविल सर्जन, जहाँ से, या सीएमओ जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन सब से आपको वेरीफाई करके बनवाना होगा तभी माना जाएगा। डॉक्यूमेंट दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का, स्नातक का, पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट है तो है, अनुसूचित जाति जनजाति का सर्टिफिकेट यानी कि एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपको, अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उन लोगों का होना चाहिए। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जो हैं उन लोगों के, महिला उम्मीदवार हैं उन लोगों का यहाँ पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। टोटल यहाँ पर समझिए 16 तरह का डॉक्यूमेंट दिया गया है। परीक्षा का बात करें, शुल्क की बात करें यहाँ पर, तो 21/8 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपये शुल्क यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब देना है। कुछ दिन पहले दिया हुआ था कि आपको नीतीश कुमार सर का नोटिफिकेशन आया था कि किसी भी कैटेगरी के छात्र हों, अब प्री एग्ज़ाम के लिए मात्र 100 रुपया लिया जाएगा। वो यहाँ पर लागू है, आपको यहाँ पर 100 रुपया ही देना है। ये 200 रुपये फी रखा गया है उन लोगों के लिए जिनका आधार का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए। ठीक है, बाकी जो सभी कैटेगरी का है यहाँ पर 100 रुपये ही फी लगने वाला है। और यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो ऑनलाइन 27/8 से हो रहा है और 26/9 तक लास्ट डेट अप्लाई करने का है। अब चलिए कैसे डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपना गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च कीजिएगा बीपीएससी सर्च करने के बाद यहाँ पर आइएगा एडवर्टाइजमेंट पर, यहाँ से आपको दिख जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर पर जो है ना, ये 3 नंबर पर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर जो है यहाँ पर दिख जाएगा। आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। देखिए इस तरह का ये शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया, और यहाँ पर बैक करके डाउनलोड करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो गया। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।